अक्षय जी, मुझे ये बताइए 5 BMW बेचने पे कितना कमीशन मिलता है? तो अंदाजन अबाउट 15 to 20,000 रुपीस पर कार मिलता है। व्हाट इज लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट? तो उसको अगर हम समझाना चाहें एक छोटे से शब्दों में तो क्या आप कैसे समझें? तो एक मारुति को संभालना और एक फरारी को संभालना एक डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर होता है। जनरली कौन सी कंपनीज में इनकी जॉब्स लगती है स्टूडेंट्स की? लैम्बोर्गिनी टू रोलेक्स टू कातिया टू लुई विटॉन टू ह्यूगो बॉस टू वर्साचे, इस तरीके की कंपनीज में सबकी जॉब लग रही है। What's the package do they offer like a student of LCBS? रेंजिंग फ्रॉम प्लस इंसेंटिव्स आपके जो होते हैं कमीशन वो उसके ऊपर जाते हैं। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट NSDC की अगर देखेंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी रिक्वायरमेंट कहती है 5.6 मिलियन जॉब्स होने वाली है इस इंडस्ट्री के अंदर, 56 लाख लोग। Welcome back to another episode of Edu Voice. So today we have Akshay Ji with us. Akshay Ji comes with a huge experience of luxury brand management. अक्षय जी मेनली अगर बात कहें तो जो ऑडी, BMW और जितने भी लग्जरी ब्रांड्स होते हैं उनसे डील करते हैं, और जितने भी जो इनके यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका प्लेसमेंट भी उन्हीं तरह के ब्रांड्स में होता है. So Akshay Ji is the person who is experiencing true luxury, and today he will guide us how a student can make a career in luxury brand management, or how he can choose a different career perspective and land a totally different job which can give a good amount of commission, I can say. So अक्षय जी, मुझे ये बताइए 5 BMW बेचने पे कितना कमीशन मिलता है? सर 5 BMW बेचने में तो कमीशन अगर हम देखेंगे तो अंदाजन अबाउट 15 to 20,000 रुपीस पर कार मिलता है, तो आप समझिए लाख रुपए के आसपास उसके बन जाएंगे। तो प्लस और जो भी सैलरी होगी, तो दिस इज जस्ट प्लस इट तो रेंजेस। मतलब आपकी बेस सैलरी से ज्यादा आप कमीशन में अर्न कर सकते हो। अरे सर बिल्कुल, दिस इज मतलब लग्जरी ये ब्रांड मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, मैंने तो इतने साल के एक्सपीरियंस में देखा है बच्चों के, मैंने पे स्लिप्स भी देखे हैं जो बच्चे बाद में आते हैं, जो क्योंकि एक हम अपने प्रोग्राम में लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट दे देते हैं कि बिकॉज इट्स अ म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप, हमसे वो बात करते रहते हैं, तो अगर कोई ब्रांड को चाहिए तो हम हेल्प कर देते हैं। तो उस केसेस में मैंने बहुत स्टूडेंट्स की पे स्लिप्स देखी हैं जिन्होंने प्रोबेबली बेस सैलरी उनकी एक्स है, तो उन्होंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी कमाया हुआ है उसके अंदर, बिकॉज वो उनकी अपनी मेहनत है। तो सेल्स में तो अगर आप ऐसे देखेंगे ना, तो हर चीज उनकी मेहनत पे आ गई ना, कि अल्टीमेटली आप इतनी मेहनत करोगे तो आप इतना कमा सकते हो। आई मीन विदाउट टेकिंग नेम्स, बट एक स्टूडेंट है जो जिसने वॉचेस इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया था, मतलब वो एज अ फ्रेशर गया उसके अंदर और उसने 25-25 लाख का, मैंने उसका फॉर्म 16 देखा हुआ है। ओके। जो उसका बेसिक तो सैलरी कुछ भी नहीं थी, ये मैं बात कर रहा हूँ आज से प्री कोविड डेज की, उस टाइम की, और वॉच इंडस्ट्री में वॉच ब्रांड के बाद, तो वो है मतलब उसका एक मतलब से उसको कह लें कि उसका जो एक्सपीरियंस था, उसने उसको अपनी एजुकेशन को कैसे उसमें ट्रांसफॉर्म करा, ओपनिंग करी वहाँ पे, और एक्सपीरियंस में पैसा कमाया। अक्षय जी, मतलब अगर मैं मोटा मोटा कोई अगर स्टूडेंट समझना चाह रहा है जो टायर 3 सिटी से आ रहा है और अपना करियर बनाना चाह रहा है, तो सबसे पहले व्हाट इज लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, उसको अगर हम समझाना चाहें एक छोटे से शब्दों में तो क्या आप कैसे समझाएंगे? सर बेसिक शब्दों में जो मैं बच्चों को समझाता हूँ, और हमारे पास ये स्टूडेंट्स आते हैं, अगर उसको हम देखेंगे तो एक मारुति को संभालना और एक फरारी को संभालना एक डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर होता है। हम वही आपको सिखा रहे हैं कि एक फरारी को आपको कैसे संभालना है। इसी के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सेल्स तो दोनों ब्रांड्स की हो रही है, मारुति की भी हो रही है, मारुति की भी, फरारी की भी हो रही है। मार्केटिंग भी दोनों की हो रही है। बहुत जल्दी से बहुत चीज़ों में इस समय समझते हैं कि मार्केटिंग दोनों ब्रांड्स की हो रही है, और अगर इसमें हम बीच में एक डाल देते हैं मर्सिडीज को, तो वो 3 लेवल्स हो गए ना आपके, कि 20 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी और 4 करोड़ की गाड़ी। तीनों ब्रांड्स की मार्केटिंग हो रही है। मारुति की अगर आप एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, फुल पेज का ऐड आएगा, सारी गाड़ियों के बारे में लिखा होगा। 10 गाड़ियां हैं, 10 के बारे में छोटा छोटा करके लिखा होगा। बिल्कुल। मर्सिडीज का एक पेज का ऐड आएगा, उसमें एक गाड़ी के बारे में लिखा होगा, कोई और कुछ नहीं लिखा होगा। गाड़ी की फोटो, नाम, डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स। और फरारी का वो ऐड ही नहीं आता। तो आप वो देख लीजिए। वही चीज़ हम इसको ब्रांड मैनेजमेंट में सिखा रहे हैं कि आप ये जो तरीके हैं, इसके डिफरेंस है, क्योंकि ब्रांड की सेलिंग होनी है, मार्केटिंग होनी है, कम्युनिकेशंस, HR, लॉजिस्टिक, ये सब कुछ वर्ड वही रहता है, बट एक वो लग्जरी ब्रांड को कैसे करोगे। टारगेट ऑडियंस इज डिफरेंट, सो हाउ टू डील विद दैट टारगेट ऑडियंस इज टोटली डिफरेंट। एग्जैक्टली। तो वो आप कैसे सेल्स करनी है तो उनको सेल्स कैसे करनी है, उनकी मार्केटिंग करनी है तो उनकी मार्केटिंग कैसे करोगे, यहाँ तक कि लॉजिस्टिक्स। क्योंकि अगर आप समझिए कि 5 करोड़ की घड़ी कोई ले रहा है, तो वो स्विट्जरलैंड से पहले इंडिया आएगी, इंडिया से उसके घर जानी है, जो भी एक रिस्पेक्टिव वो है, या बुटीक पे जानी है। बीच में अगर वो घड़ी कहीं खराब हो गई तो उसके कौन जिम्मेवार होगा। तो वो लॉजिस्टिक्स भी तो वही बंदा समझ सकता है ना, जो उसकी वर्ड समझ रहा है, वही उसको ढंग से समझा सकता है कि यार इसकी मैनेजमेंट ऐसे करनी है मुझे। अग्रीड।
सो वही होता है, तो वैसे ही सेल्स का होता है, वैसे ही मार्केटिंग का होता है, बिकॉज सेल्स में आप जिस बंदे से बात कर रहे हो ही इज प्रोबेबली हुज हू ऑफ द कंट्री, उसको आप कुछ भी तो ऐसे बोल नहीं सकते ना, और उनके लेवल पे जाके आपसे उनसे बात करनी है, उनको समझाना है और फिर सेल करनी है। तो अगर मैं लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट की बात करूं पंकज जी, सो इट इज बेसिकली हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रेगुलर ब्रांड से आप एक लग्जरी ब्रांड को डिफरेंशिएट करके कैसे संभालोगे, कैसे सेल करोगे, कैसे सेल करोगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, उसकी सेल्स कैसे करोगे, मैनेजमेंट कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल मारुति, मर्सिडीज, फरारी, तीनों गाड़ियां हैं, तीनों ब्रांड्स हैं, तीनों अपने अपने सेगमेंट के अच्छे ब्रांड्स हैं जिनको बेचना है, लेकिन मारुति की सेलिंग टेक्निक टू मर्सिडीज टू फरारी इज टोटली डिफरेंट, एंड वी आर ट्राइंग टू टीच यू दैट मर्सिडीज और फरारी को आप कैसे करोगे। एग्रीड। एंड लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट के लिए जनरली कहाँ से लोग आपके पास आ रहे हैं, कहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं? ये अगर मैं देखूँ ना, पिछले हमारे जब से हम फुल टाइम स्टूडेंट्स में घुसे हैं जो करीबन 10 साल से, अक्रॉस इंडिया मेरे पास छोटे छोटे शहरों से जगह बच्चे आ रहे हैं। अभी भी अगर मैं करंट बैच में बोलूँ तो कोई भिलई से, कोई रायपुर से, कोई पुणे के आगे और एक चितारा या क्या एक जगह है वहाँ से, आपके राजस्थान में श्री गंगानगर, नागौर, ऐसे ऐसे जगहों से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। वहाँ एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज ई कॉमर्स डिजिटल से आपको अवेयरनेस बहुत हो रही है ना, बच्चों को ब्रांड्स के बारे में पता चल रहा है, उनको लग रहा है हम इसमें अगर करियर बना सकते हैं तो हम क्यों ना बनाएं। ओके, मान लीजिए अगर मैंने किसी एक स्टूडेंट ने लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट का अगर वो कोर्स करने का देख रहा है जी, उस स्टूडेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हाँ ही कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन दिस इंडस्ट्री? देखिए सर, क्वालिटीज़ हम खुद भी इवैल्यूएट करते हैं उसको, बट अगर उसकी क्वालिटीज़ को हम देखेंगे तो कम्युनिकेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज अगर आप एक महंगे ब्रांड से डील कर रहे हो, लग्जरी ब्रांड से डील कर रहे हो, तो आप कम्युनिकेशन आपकी बिलो द ग्रेड नहीं हो सकती। एग्रीड। योर पर्सनैलिटी और आपका एक जो ज़ील होता है कि आपको उस तरफ आपका एक फोकस होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। देखिए, आप हमेशा आप विद बाय लक बाय चांस आप हमेशा डील ऐसे लोगों से करोगे जो वो आपके स्टेचर से बहुत बड़े हैं, लेकिन अंदर से आपके पास नॉलेज और कॉन्फिडेंस होगा तो आप ये काम कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप नहीं कर सकते। बहुत लोगों को ये चैलेंज होता है कि वो घबरा जाते हैं। आज हमारे सामने अगर मुकेश अंबानी जी आके खड़े हो जाएंगे तो हम भी शायद घबरा जाएं एकदम से ना, लेकिन वो हम उनको समझाते हैं कि सर ये सारी आपके अंदर ये है, तो हम कोर्स में आपको रिफाइन कर सकते हैं और फिर उसको आपको आपका करियर बन सकता है। मैंने देखा छोटे छोटे जगहों से हमने चीजें टर्न अराउंड करी हैं बच्चों की, बट क्योंकि वो उनमें ज़ील था क्योंकि हमने कोर्स को उसमें स्ट्रक्चर करा कि हम उसमें इंग्लिश भी सिखाते हैं। कि आपको बेसिक इंग्लिश, बिकॉज बहुत हर जगह से आता है कि कोई जो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर का नहीं है, तो टीयर 2 में इंग्लिश का कभी कभार थोड़ा सा कम्युनिकेशन का चैलेंज होता है, तो हम उसको स्टार्ट बेसिक से कराते हैं कि आप पहले इंग्लिश सीख लो, अपने जो सीखा उसको रिवाइंड करके ढंग से सीखो, ताकि रिटन कैसे होगा, स्पोकन कैसे होगा, आप कैसे चलोगे, हाउ डू यू वेयर योर क्लोथ, वो सारी चीज़ें हम सिखाएंगे, लेकिन उसका बेसिक होना चाहिए आपके पास। जनरली कौन सी कंपनीज में इनकी जॉब्स लगती है स्टूडेंट्स की? सर यू नेम इट, इन टुडेज डे एंड एज, तो मतलब फ्रॉम अ Lamborghini to a Rolex to a Cartier to a Louis Vuitton to a Hugo Boss to Versace, इस तरीके की कंपनीज में सबकी जॉब लग रही है। लेटेस्ट इज इंडियन ब्रांड्स भी आजकल लग्जरी में बहुत उठ के आ रहे हैं, तो वो भी जैसे सब्यसाची हो गया, या अभी एशियन पेंट्स ने एक नया कॉन्सेप्ट निलाया एंथोलॉजी करके स्टार्ट करा है, विच इज प्योरली फोकसिंग ऑन लग्जरी होम इंटीरियर्स, तो वो ब्रांड्स हो गए। विक्रम गोयल ब्रांड है, तो वो भी आजकल बहुत लोग हायर कर रहे हैं। Okay. And generally, what's the package do they offer? Like a student of LCBS, what type of ऑन एन package एवरेज है? अगर हम देखेंगे तो जब मैं कंपनी से बात करता हूँ तो उनको रेंज यही मिलती है कि रेंजिंग फ्रॉम 6 to 8 लाख रुपीज़, प्लस इंसेंटिव्स आपके जो होते हैं कमीशंस वो उसके ऊपर जाते हैं, बट एज अ एवरेज बेसिक सैलरी उनकी ये निकल के आती है उसमें। ओके ओके, मतलब एक स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मैं MBA करूं, रेगुलर MBA जो इतने सारे रनिंग चीज़ है, और रादर आई शुड डू दिस अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं पंकज जी उनको ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ, या मेरी टीम भी उनको ये सजेस्ट करती है कि बॉस आप रेगुलर MBA कर लीजिए, आपको करना है, बट आपको इवेंचुअली देखना है कि आपको किस एरिया में जाना है, आपको जॉब चाहिए, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो पेपर के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि रेगुलर MBAs के आजकल जॉब भी नहीं लग रही है। मैं तो आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि जॉब है। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में, हम शायद हम ऐसे ही कॉलेज पहले कॉलेज होंगे जो हम कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे रहे हैं, बच्चों को साइन करा रहे हैं कि मैं आपके 5 इंटरव्यू मिनिमम कराऊंगा कोर्स के बाद। 5 इंटरव्यू में आप नहीं सिलेक्ट हुए तो आपके भी ऊपर तो प्रॉब्लम है, आप कॉलेज को तो नहीं ब्लेम कर सकते। अग्रीड
तो वो मैं उनको बोल रहा हूँ कि जॉब है आपके पास, मैं जॉब भी कराऊंगा और इंडस्ट्री में पैसा भी दिलाऊंगा आपको, आप करने वाले होने चाहिए। मतलब इतनी डिमांड है मार्केट में। सर आप अभी लेटेस्ट रिपोर्ट NSDC की अगर देखेंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी रिक्वायरमेंट कहती है 5.6 मिलियन जॉब्स होने वाली है इस इंडस्ट्री के अंदर, 56 लाख लोग अगले 5 साल के अंदर लग्जरी ब्रांड के अंदर, फ्रॉम अ बेसिक लेवल टू अ टॉप मोस्ट लेवल। 56 लाख लोग जिनको अभी पता ही नहीं है इंडस्ट्री के बारे में, तो कहाँ से होगा? आप देखिए ना सर कि अगर हम मर्सिडीज जैसे ब्रांड की बात करते हैं, दिल्ली बॉम्बे को छोड़ दीजिए, आप जयपुर की बात कर लीजिए या हैदराबाद कोयम्बटूर, इन प्लेसेस की 10 साल पहले जितनी गाड़ियां सड़क पर नहीं दिखती थी, आज कितनी दिखती हैं आपको? आज बहुत सारी दिखती है। आप सिग्नल पे खड़े हो जाओ, कम से कम 2 या 3 गाड़ियां आपको हर सिग्नल पे ये इस कैटेगरी की दिखेंगी। मर्सिडीज, BMW, ऑडी दिख जाएगी। तो लग्जरी बढ़ रही है ना, हर जगह बढ़ रही है। होटल इंडस्ट्री देख लीजिए, पोस्ट कोविड सबको उदय विलास में रुकना जाके एग्रीड है ना, कि भाई हमें एक्सपीरियंस करना है, हमें वो वहीं जाके एक्सपीरियंस करना है, सबको ट्रैवल करना है, जो जिसकी जैसी हैसियत है उससे वो 10 गुना ऊपर ही जाने की सोच रहे हैं। तो लग्जरी इंडस्ट्री अपने बूम कर रही है। होटल्स के प्राइसेस आप देख लीजिए, जो होटल 10,000 का नहीं होता था, आज 20-20 हज़ार रुपए मांग रहे हो उस होटल के एक रात के। तो दैट मीन्स कि फ्यूचर में डिमांड इज ह्यूज, और उतनी वर्कफोर्स अभी लग्जरी ब्रांड में मैनेजमेंट में अभी है नहीं। उतनी है नहीं, बिल्कुल नहीं है वो तो अभी तक। अगर आप देखेंगे तो मेजरली फ्रॉम अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और अ फैशन इंडस्ट्री लोग ड्रिफ्ट हो रहे हैं उसके अंदर। प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप कैसे इंश्योर करते हैं कि बच्चों को मिले? सर ये 3-4 पॉइंट्स पे होता है। सबसे फर्स्ट मोस्ट इज कि मैं जो फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ, दे आर नॉट एकेडमिशियंस, वो सारे इंडस्ट्री के वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो किसी ना किसी लग्जरी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। सो फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी कस्टमर सर्विस, someone who's worked with brand like a Chanel or is working with a brand like a Chanel and handling the clients of them. So she comes and teaches customer service. Who better can be than her to teach customer service? Okay. Logistics में डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, तो ऐसे आ रहे हैं। तो एक हो गया कि आपको फैकल्टी मिल रही है जिनसे आप प्रैक्टिकली उनसे समझ रहे हो चीज़ों को, और दूसरा आपका नेटवर्क बन रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने ही आपको हायर करना है 1-2 साल बाद। उसी ब्रांड में अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो वो ब्रांड टारगेट आपका, वो टारगेट है तो वो बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, आप उनसे नेटवर्क कैसे बनाते हो वो आपके ऊपर है। दूसरा, उसके बाद हम इनको फील्ड विजिट्स में लेके जाते हैं। सो वंस अ मंथ हम उनको फील्ड विजिट में लेके जाते हैं। अभी जैसे बैच आया था तो मैं उनको ग्रैंड हायत रेजिडेंसेस, ग्रैंड हायत होटल लेके गया। फिर उनको हम जैगवार लैंड रोवर लेके गए, क्योंकि आजकल डिफेंडर और इन गाड़ियों का मार्केट बहुत ज़्यादा उठ रहा है। ठीक है, फिर हम उनको वेस्टर्न लेके जाने वाले थे, बट वो वेस्टर्न रेजिडेंसेस अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, बट उस दिन लेट हो गए, तो अब उनका नेक्स्ट वीक में प्लान है। ये वेस्टर्न रेजिडेंसेस 10 करोड़ रुपए का एक घर है। ओके। अपार्टमेंट, वो भी बंगलो नहीं, फार्म हाउस नहीं, अपार्टमेंट 10 करोड़ 8 करोड़ से स्टार्टिंग होके 15-20 करोड़ पे वो जाके क्लोज हो रहा है। व्हाट इज दैट विच इज कमिंग इन? फिर ऐसे प्रीवियस बैचेस में उनको शनेल लेके गए, रोलेक्स लेके गए, तो ऐसे हम उनको लेके जाते हैं टू गेट एन एक्सपोजर फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ओके। बिकॉज अभी तक क्या होता है, मेजरली सबको लग्जरी और फैशन सब उसी को जोड़ते हैं, बट फैशन में तो बहुत ज्यादा भीड़ है। आप ये बाकी इंडस्ट्रीज देखो। एग्रीड। कमेलियाज जैसा घर अगर DLF कमेलिया 100 करोड़ का बिक रहा है, तो वो कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं बेच रहा है ना, नॉर्मल रियल एस्टेट ब्रोकर तो नहीं बेच रहा उसको। नो। So there is a marketing team, there is a sales teams who understands the product and understands the clientele, and then they are able to sell that. तो वो हो गया। फिर in addition to these faculties हम जो कराते हैं वो मास्टर क्लासेस करवाते हैं from people who are even more senior than these faculties. So probably from a concept that कि कल आपने जब अपना करियर एंड करना है 25 से 30 साल बाद, तो आप उस पोजीशन पे एंड करोगे। उनसे हम एक्सटेम्पोर क्लासेस कराते हैं, मास्टर क्लास कराते हैं। 2 घंटे के लिए वो आएंगे, वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, और आप उनसे एक्सटेम्पोर जो क्वेश्चंस आपको पूछने इंडस्ट्री से रिलेटेड आप पूछो। तो इस मिक्स ऑफ ये 2-3 चीज़ों से हम उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना दे देते हैं बच्चों को कि भाई वो जब इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वो नए, उनको कुछ नया नहीं ऐसा लगता है, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, आई नो मैं काम करना शुरू कर दूँ। ओके। और वो फीडबैक हमें इंडस्ट्री से भी मिलता है कि बच्चे आपके ऑलमोस्ट तैयार होते हैं। थोड़ा बहुत ब्रांड का, जो हर ब्रांड का अपना एक फिलॉसफी होता है, वो तो ब्रांड ही समझाएगा ना। ओके, ग्रेट। व्हाट इज मतलब मिलान एक्सपीरियंस क्या है, इसमें क्या होता है एक स्टूडेंट को, ये आप शॉर्ट में बताना। देखो मिलान में उनको, एक स्टूडेंट को एक ट्राइमेस्टर के लिए मिलान भेजा जाता है। वो 3 महीने वहाँ पे होते हैं, 11 से 12 हफ्ते के लिए, और वहाँ पे एक्सपोजर ऐसा होता है जो पढ़ाई प्लस ब्रांड विजिट्स एंड ब्रांड एक्सपोजर होता है उसके अंदर। मैं किसी भी बच्चे को ये बोलता हूँ कि इफ फाइनेंसेस इज नॉट योर कंसर्न, बिकॉज सबके वो उसमें फाइनेंसेस बढ़ जाते हैं, देन यू शुड गो फॉर इट। कितना खर्चा आता है अप्रॉक्स मिलान का?
अंदाजन सर हम देखें उसको तो अंदाजन 6 से 7 लाख रुपए ऊपर से आता है, जिसमें उनका सब कुछ, उनका रहना खाना पीना, 3 मील्स, उनका अकोमोडेशन, ट्रैवल टिकट सब इंक्लूड हो जाता है। हम्म बट वो पैसा खर्च करना उनके लिए, किसी भी बच्चे के लिए मैं कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको एक पर्सपेक्टिव समझ में आता है। अल्टीमेटली ये ब्रांड बना तो वहीं पे था, तो आप समझिए कि आप लैम्बोर्गिनी की फैक्ट्री में जाके समझ रहे हो कि लैम्बोर्गिनी बनी कैसे और हिस्ट्री क्या है उसकी, और कल को मैं इंडिया में आपकी लैम्बोर्गिनी में इंटरव्यू करा देता हूँ, तो you will be able to answer the questions in a much more confident manner as compared to someone जिसने वो देखा ही नहीं है। ठीक है ना। और फिर आपको करियर ग्रो करने में आपका एक एक्सपोजर होता है, तो करियर ग्रो करने में बेनिफिट हो जाता है। इसका बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल बच्चों को बोलता हूँ, मेरे से ये हमेशा पूछते हैं कि सर हमें 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा 7 लाख रुपए क्यों लगा दें। मैंने कहा सर आप मुझे एक बात बता दो, बीकॉम जैसी बेसिक ग्रेजुएशन टीयर 3 में भी होती है, टीयर 2 में भी होती है, और मेट्रो सिटी में भी होती है, बट तीनों बच्चों को सामने खड़ा कर दो, तीनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अग्रीड। ठीक है ना। पेपर वेट सेम डिग्री है उनके पास, लेकिन तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। वही फर्क है कि अगर आप वहां चले जाओगे तो आपका एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन वो एक डिफरेंट आ जाता है। तो वो उसके ना प्लस पॉइंट होता है। उसका नहीं जाओगे तो भी ऐसा कुछ नहीं होता है, बट चले जाओगे तो वो बहुत प्लस पॉइंट आ जाता है आपका। ओके, तो ये आप सारे अपने स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटेट कराते हैं, जो जाने में इंटरेस्टेड है वो जा सकते हैं। बिल्कुल, फ्रॉम देयर वीजा स्टेज टिल वहाँ पे उनको जो लेने आएंगे लोग, और वहाँ उनके अकोमोडेशन में जाके रहना। अगर आपको उनके अकोमोडेशन नहीं लेनी है तो वो भी ऑप्शन है, आप कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, अकोमोडेशन आप अपने आप से खर्च करो। ओके, बट वो इट्स अ होलसम पैकेज फॉर इट। ग्रेट। अक्षय जी, मुझे ये समझना है कि नॉर्मली एक स्टूडेंट और एक पेरेंट भी ये सोचते हैं कि हम जो ये कोर्स फीस इन्वेस्ट कर रहे हैं हम कितने टाइम में ROI ज़ीरो कर देंगे या ब्रेक इवन पे हम आ जाएंगे। तो ना अगर मैं 6-7 लाख रुपए प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आपको क्या लगता है कितने टाइम में मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगा? सर जैसे मैंने आपको थोड़ी देर अभी पहले बताया था कि बच्चों ने इतना इतना पैसा कमाया है, अगर आप वैसे देखोगे तो हमारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो 12 महीने प्लस 12 महीने का है। तो 12 महीने आप हमारे साथ कैंपस पे पढ़ाई करते हो, या ऑनलाइन करेंगे या कैंपस पे पढ़ेंगे, अगले 12 महीने हम आपको इंडस्ट्री में भेज दे रहे हैं काम करने के लिए। तो आप प्रैक्टिकली अगर आप काम अच्छे से करोगे तो लेस देन 24 मंथ जब आपके हाथ में डिग्री होगी, जो कि 24 महीने प्लस 3 महीने, समझिए कि 3 महीने में डिग्री मिलती है आपको, उसके बाद 27 महीने से पहले पहले आप अपना पैसा निकाल सकते हो बाहर, अगर आपने ढंग से काम करा तो। और नहीं करा तो फिर कितना भी टाइम लग सकता है। ठीक बात है। मैंने आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बता दी कि हमारे 6 से 8 लाख रुपए का मिनिमम पैकेज लगता है। मैं कहता हूँ मरे से मरा 6 लाख रुपए का पैकेज लगेगा आपका, तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर फीस, विच इज आर फीस इज 9 लाख रुपए, स्कॉलरशिप कम करा के, मतलब समझिए 70% तो आप ऑलरेडी फिक्स आपको मिल गई, हाँ। प्लस इंसेंटिव में आप कमीशन में कितना कमाते हो आपके ऊपर है, आप हो सकता है डबल भी निकाल सकते हो बाहर। ओके, दैट्स अ ग्रेट प्रोग्राम टू गो फॉर। हाँ, मतलब वो स्टूडेंट के ऊपर है ना एट द एंड ऑफ द डे।